हेलो लॉ स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय से टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग अपने इन्फॉर्म कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी अपना एलएलबी का और उसके साथ ही बीए एलएलबी का सिलेबस चेंज करने वाली है। तो ये तो हमें पता था कि बीए एलएलबी और एलएलबी का सिलेबस चेंज करने वाली है, लेकिन ऐसा करने वाली भारत की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी होगी ये हमको नहीं पता था। यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के साथ साथ आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न भी अब चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्या है वो नया एग्ज़ाम पैटर्न और क्या है नया सिलेबस, आप लोगों का इस पर हम पूरी डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के एलएलबी के सिलेबस की। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं और इनका ये कहना है कि पहले जो आप आईपीसी पढ़ रहे थे उसकी जगह अब आप भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ेंगे, और जो आप पहले सीआरपीसी पढ़ रहे थे उसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही एक और सब्जेक्ट था आपका एविडेंस लॉ, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। ठीक है, तो ये आप तीन चीज़ें नई पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही बाकी के सेमेस्टर्स के लिए अब ये तो जो था वो आपका फर्स्ट में था और क्या नाम है आपका फोर्थ सेमेस्टर में था सिलेबस। ठीक है, लेकिन बाकी सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस को अपडेट करना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे नए लॉज बन रहे थे, काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके थे और हम वही घिसे पिटे पुराने लॉ पढ़ रहे थे। तो टोटल जो आप लोगों के जोड़े गए हैं यहाँ पर सभी सेमेस्टर्स के लिए, चाहे आप एलएलबी के फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के स्टूडेंट हों या फिर बीए एलएलबी के फर्स्ट से लेकर आप 10 सेमेस्टर तक के स्टूडेंट हों, सभी के लिए ये चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो जोड़े गए हैं अधिनियम वो 20 हैं और मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, मोटर व्हीकल एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मेजर एक्ट है जो जोड़े गए हैं। उसके साथ ही बाकी के 20 एक्ट भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम का सिलेबस तो चेंज किया ही है, उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। पहले का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था वो पुराने स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा कि थ्योरी से आप लोगों को 90 मार्क्स मिल रहे थे और असाइनमेंट प्रैक्टिकल से आप लोगों को 10 मार्क मिल रहे थे। टोटल आपका हो रहा था 100 नंबर का पेपर, जिसमें से आपको 36 नंबर लेकर आने थे पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में। और जो टोटल आपका आना था एक सेमेस्टर का वो आना था 225 मार्क्स से ज़्यादा का हो, तभी आप सेमेस्टर पास कर पाएंगे। लेकिन अब उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग नया जो पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके 70 नंबर आपके थ्योरी से मिलेंगे यानी कि आपका एग्ज़ाम से मिलेंगे और 30 नंबर आपके असाइनमेंट प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ये टोटल होता है आपका 100 नंबर का पेपर। और यहाँ पर जो उन्होंने पासिंग मार्क्स कर दिए हैं वो अब हो गए हैं 40 आपके पासिंग मार्क्स हो गए हैं। और सेमेस्टर को पास करने के लिए अभी भी वही क्राइटेरिया रखा हुआ है, 225 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो आप लोगों का सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईयर बैक हो मान ली जाएगी, फिर वो सेमेस्टर ही रिपीट करना पड़ेगा। तो ये है कुछ चेंजेस। और बात करें अगर सिलेबस की, सिलेबस में क्या बदला है वो तो हमने बता दिया। सिलेबस किन स्टूडेंट्स के लिए बदला है, सबसे ज़्यादा जो अभी कन्फ्यूज़न वाली बात है वो यही होगी कि सिलेबस किन स्टूडेंट के लिए बदला है। क्या जो पुराने स्टूडेंट हैं 3rd और 5th सेमेस्टर के उनके लिए बदला है, क्या जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बदला है। तो ये जो सिलेबस है वो पूरी कोशिश की गई है कि नए स्टूडेंट्स के लिए ही बदला जाए, यानी कि जिन लोगों ने 2024 में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं उन लोगों के लिए सिलेबस भी चेंज हो गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है। सिलेबस के साथ साथ पैटर्न भी चेंज हुआ है और पैटर्न के साथ साथ आप लोगों की मार्कशीट भी चेंज हो गई है। मार्कशीट जो आएगी वो आप कुछ इस टाइप से आएगी मार्कशीट आपकी, जिसमें आपके नंबर की बजाय सेमेस्टर ग्रेड्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ABCD जो भी ग्रेड आपको मिलेंगे उसके हिसाब से ही आपका वो जो रिज़ल्ट है आपका तैयार किया जाएगा और CGPA अब आपका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, पहले आपके जो मार्क्स आ रहे थे वो आपका रिज़ल्ट नहीं होगा, CGPA SGPA करके जो भी ग्रेड्स आएंगे उनको आपका रिज़ल्ट माना जाएगा। अब ये जो चेंजेस करने की ज़रूरत थी वो इसलिए चेंजेस करने की ज़रूरत थी क्योंकि मार्क्स का जो सिस्टम है ना वो सिर्फ इंडिया में ही रह गया। अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं
तो हर जगह पर ग्रेड्स की ही बात की जाती है। तो हमारी मार्कशीट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर हायर स्टडी के लिए जब जाते थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। इसी को देखते हुए सिलेबस भी चेंज किया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज किया है और आप लोगों की मार्कशीट भी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। जो नया सिलेबस लागू हो रहा है वो आपका यहाँ पर 1 सितंबर से लागू हो रहा है। ठीक है, 1 सितंबर से आप लोगों की लॉ क्लासेस लगाई जाएंगी। हालांकि अभी तो फर्स्ट टाइम का एडमिशन ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1 सितंबर से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा नया वाला 1 सितंबर तक। पुराने स्टूडेंट घबराएं नहीं, जैसा आपका पुराना एग्जाम पैटर्न चल रहा था कि आपके 90 मार्क्स थ्योरी से आ रहे थे, 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट से मिल रहे थे, ठीक वैसे ही आप लोगों के मार्क्स आएंगे, वैसे ही आपकी मार्कशीट भी आएगी। पुराने स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सिलेबस से जुड़ी और एग्ज़ाम पैटर्न, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह की सारी डिटेल हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट में दिया है। आप चाहें तो ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।